दोस्तों, आज की कहानी है बहू इस दिवाली दिए की रोशनी के साथ चेहरे भी रोशन होगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। पंकज ने जैसे अपनी पत्नी रीति को दिवाली में घर सालने की तैयारी करने के लिए कहा तो उसने गौर किया कि रीतू के चेहरे की खुशी गायब होगी। पंकज को इसका कारण तो पता था पर वह कुछ कह नहीं पाता था। शादी के 7 साल हो गए थे पर रीतू दिवाली के त्योहार में खुशी नहीं मना पाती थी। घर पहुंचती उसके लिए इतना काम हो जाता था कि बेचारी दिवाली की शॉपिंग भी नहीं कर पाती थी। घर के कामों में उलझ कर रह जाती थी। माँ को भी दोष नहीं दिया जा सकता था क्योंकि उनकी भी उम्र हो चली थी। अब उसने दिवाली की साफ सफाई, मिठाई बनाना, रसोई संभालने का काम नहीं हो पाता था तो रीतू पर सारी जिम्मेदारियां पड़ती थी जिसके कारण दिवाली का सारा हर्ष उल्लास उसके लिए फीके पड़ जाते थे। मगर पंकज ने इस बार मनी मस्त कुछ योजना बनाई। उसी की तहत 2-3 जगह फोन किया, फिर अपनी योजना सफल होता देख चेहरे पर उसकी खुशी सागी। दिवाली के 2 दिन पहले ऋतु ससुराल के भी विमान से रवाना हुई क्योंकि उसे पता था घर में कदम रखती उसकी बेड बजने वाली थी। मगर पंकज मन ही मन मुस्कुरा रहा था। रितु जैसी घर पहुंची तो घर की काया पलट हो चुकी थी जो उसकी नजरों से नहीं छिपा। फिर एक महिला आई और पानी का गिलास पकड़ाया जिसे देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि 7 सालों में कभी भी आती कोई उसे पानी का गिलास नहीं पकड़ाता था। उल्टे उसे खुद ही जाकर पानी लेना पड़ता था। वह क्या हो रहा है सोच सोच कर वह असमस में पड़ गई। तभी उसने देखा पंकज मुस्कुरा रहा है। तब रीतू ने पंकज से पूछ लिया क्या है ये सब, तो फिर उसने हंसते हुए कहा आपके लिए सरप्राइज था मैडम। हर साल आपका गुलाब सा चेहरा मुरझाया हुआ रहता था जिसे देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैंने सोचा इससे मेरी पत्नी की चेहरे पर थोड़ी रौनक लाई जाए। तब सासू माँ कहती है सच का बेटा, दिवाली के समय में तो कुछ कर नहीं पाती हो, तुम्हारे ऊपर सारी जिम्मेदारियां पड़ती है और तुम दिवाली का आनंद भी नहीं उठा पाती हो। ऐसी दिवाली का क्या मतलब जिसमें मेरी घर की लक्ष्मी खुश ना हो। घर की काया पलट की राह सासू माँ ने उसके सामने खोला कि पंकज ने ही फोन करके घर की साफ सफाई के लिए अर्बन क्लब को भेज दिया था और सेंटर से काम करने के लिए काम वाली को बुला लिया था जो सब काम में तुम्हारी मदद करेगी ताकि सबके साथ साथ तुम भी खुशी खुशी अपनी दिवाली मना पाओ। इस दिवाली दिए की रोशनी के साथ मेरे घर की लक्ष्मी की चेहरे भी रोशन होगी। सासू माँ की बात सुनकर ऋतु उनके गले लग जाती है। तभी पंकज कहता है अरे ये सब तो मैंने किया तो एक धन्यवाद तो मेरे लिए भी बनता है। पंकज की बात सुनकर सबको हंसी आ जाती है। दिवाली में ऋतु की खुशी दुगुनी हो जाती है। सब सुबह सुबह वो अपने मम्मी पापा को ससुराल में देखती है। उनको देखती ऋतु सहकर पूछती है मम्मी पापा आप लोगों ने तो मुझे बताया नहीं यहाँ कैसे। तब उन लोगों ने कहा समधी जी ने बोलो वह भेजा था। उन लोगों ने कहा था तुम्हें ना बताए तुम्हें दिवाली में सरप्राइज देंगे। रितु के ससुर जी ने रितु से कहा तुम्हारे मम्मी पापा भी अकेले दिवाली मनाते हैं जिसके लिए तुम्हें अच्छा नहीं लगता था। उनके बारे में सोचकर तुम्हारी चेहरे की रौनक भी खोई रहती थी तो मैंने सोचा इस बार नया आगाज किया जाए। क्यों ना हम सब एक साथ मिलकर दिवाली मनाए। दिवाली खुशियों का त्योहार है और सब एक साथ खुशियां मनाएंगे तो सही मायने में दिवाली मनाई जाएगी। शादी के 7 साल बाद रीतू को लग रहा था कि सच में दिए की रोशनी के साथ साथ सबके चेहरे भी रोशन हो गया है। इन सब चीजों के लिए वो आंखों ही आंखों में पंकज को धन्यवाद दे रही थी क्योंकि ये दिवाली की खुशी उनके लिए संभव हो पाया है। पंकज ने भी मुस्कुराकर रीतू का धन्यवाद को सभी